तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहला चैप्टर। यहां लिखा हुआ है पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन। अब देखो इसमें एक वर्ड है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप किसको बोलते हैं ये तो आप जानते ही हैं। कोई भी बिजनेस जो दो या दो से अधिक लोग मिलकर करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में दो से ज्यादा लोग रहते हैं। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है एज पर पार्टनरशिप डीड वो लोग क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप में क्या आपको लग रहा होगा कि पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर होते हैं क्या सारे लोग काम करते हैं? नहीं, सारे लोग काम नहीं करते हैं। देखेंगे जी। तो चलिए पार्टनरशिप में आपने देखा कि पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, दो या दो से अधिक लोग मिलकर जो बिजनेस करते हैं और आपस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो एज पर पार्टनरशिप डीड जो पहले से वो लोग डिसाइड किए बांटते हैं। तो इसकी को हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनर में ये नहीं कि जितने भी पार्टनर हैं सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे बिजनेस का एक्टिविटी में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पार्टनरशिप अभी आपने देखा। अब है यहां पर पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन, यानी पूरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो देखिए यहां पर ध्यान से देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस किसको बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बोलिए। प्रॉफिट एंड लॉस तो आप लोग जानते ही हैं कब बनता है, यानी सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग। याद कीजिए, पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। यानी कोई भी बिजनेस में जब बिजनेस करता है तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद फिर हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो अकाउंट बनता है उसी को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद जो अकाउंट बनता है उसी को हम लोग पीएल अकाउंट बोलते हैं। अब बोलेंगे सर पीएल अकाउंट जान के क्या होगा सर, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताइए ना, जो चैप्टर का नाम है। देखेंगे अब हम लोग ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो अकाउंट बनता है उसको पीएल बोलते हैं। पीएल से क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ गया। तो देखिए नेट प्रॉफिट को पार्टनर नहीं बांटेगा। अब बोलेंगे सर क्यों नहीं बांटेगा, क्योंकि यहीं पर एक बात आ जाता है, यानी हम लोग पहले ट्रेडिंग बनाया, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आया, इसके बाद हम लोग पीएल बनाए, पीएल से क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। और ये नेट प्रॉफिट जरूर पार्टनर का भी है, यानी पार्टनर जो है इसको शेयर कर लेगा जिस रेशियो में है। अगर ए और बी दो पार्टनर है, अगर इक्वली बांट रहा है तो 1:1 करेगा, 2:1 बांट रहा है तो 2:1 करेगा। लेकिन यहां पर एज पर पार्टनरशिप डीड क्या करेगा, किसी को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, बहुत कुछ होता है, अभी फॉर्मेट बनाएंगे हम। तो यहां पर हम बोलेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसको बोलते हैं, नेट प्रॉफिट के बाद एक पार्टनरशिप कंसर्न में जो अकाउंट बनते हैं उसी को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो अभी तक ये चैप्टर में आपने क्या देखा, पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफिनेशन क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद जो अकाउंट बनते हैं उसको पीएल अकाउंट बोलते हैं। और फिर आपने देखा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसको बोलते हैं, यानी पीएल के बाद जो अकाउंट पार्टनरशिप कंपनी में बनता है, यानी पार्टनरशिप में जो बनता है उसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। अब आइए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट को देखेंगे। और चलिए सबसे पहले हम फॉर्मेट शुरू करते हैं, क्योंकि अगर एक बार फॉर्मेट बन जाएगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद हम आपके लिए बहुत सारे सम्स भी लिख कर लाए हैं कि आज हम आपको कौन कौन सा सवाल इसमें करवाएंगे, क्योंकि सवाल अगर नहीं करवाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। आइए फॉर्मेट बना रहे हैं। आइए शुरू करते हैं।
हम बताएंगे इसमें 2 लाइन भी खींच सकते हैं, अभी हम 2 लाइन नहीं खींच रहे हैं, या फिर ऐसा करते हैं 2 लाइन ही खींच दे रहे हैं। कोई चीज जो लिखा हुआ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अभी हम एक एक कर चीज को बोलेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए एक एक करके बात करते हैं। अभी मैंने बताया था पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी पीएल अकाउंट के बाद बनता है, और पीएल अकाउंट में क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। उसी नेट प्रॉफिट को हम यहां पर ट्रांसफर करते हैं, और याद रखेंगे जी, डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं भूलेंगे, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है, अब बोलेंगे सर कहीं अगर कम समझ में आएगा तो? जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, जैसे मान लीजिए ये फॉर्मेट हम समझा दिए और इस फॉर्मेट में कहीं पर भी दिक्कत आया तो आप इसके बाद कमेंट कर दीजिएगा, बट दिक्कत नहीं आएगा। वही वाला बात है, क्योंकि हमको पता है कि आपको कहां दिक्कत आएगा। 30 साल से पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है ना आपका दिक्कत कहां आएगा, ये मेरे दिमाग में है। इसलिए आपको कुछ भी नहीं पूछना पड़ेगा, एक एक करके आप समझते जाइए, देखेंगे पूरा खत्म हो जाएगा। देखो, बाय नेट प्रॉफिट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट के बाद बनता है, और पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकलता है। उस नेट प्रॉफिट को हम लोग कहां लेकर आते हैं? तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, टीआर ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ स्कूलों में बाय नेट प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या ट्रांसफर कर रहे हैं आप? नेट प्रॉफिट ना, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। इसके बाद आपको ध्यान देना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट, एक वर्ड आ गया इंटरेस्ट का, ध्यान रखेंगे। इंटरेस्ट वर्ड जैसे ही आ जाएगा तो एक एक बात को ध्यान रखिएगा आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट वर्ड जब भी रहेगा तो इंटरेस्ट का मतलब होता है कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट। अगर कोई बोलेगा आपको इंटरेस्ट निकालो, तब आप कैसे करेंगे? ध्यान रखेंगे जी, इंटरेस्ट निकालने का जो तरीका होता है उसमें एक अमाउंट जब तक नहीं रहेगा और परसेंटेज नहीं देगा तो क्या आप इंटरेस्ट निकाल देंगे? नहीं। जैसे अगर हम बोलेंगे 1 लाख रुपया का 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, कैसे निकालेंगे आप? आप बोलेंगे सर अमाउंट तो दे दिया है। अरे अमाउंट 1 लाख दे दिया है, 1 लाख दे दिया है, बोल दिया इंटरेस्ट निकालो 1 साल का, बिना परसेंटेज का नहीं निकल सकता है। यानी इंटरेस्ट निकालने के लिए एक अमाउंट का दरकार पड़ता है, साथ ही साथ 1% का दरकार पड़ता है, तभी इंटरेस्ट निकलता है। तब मान लीजिए अगर 1 लाख रुपया दिया हुआ है और 10% हुआ तो ये 10,000,
ये क्या हो गया 10,000, तो ये 10,000 रुपया क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया। ये बात आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखो जी इंटरेस्ट के लिए क्या हुआ, बाहर में एक लड़का खड़ा है, तो देखेंगे जी ध्यान से समझेंगे। मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि अमाउंट देगा और परसेंट देगा तभी इंटरेस्ट निकलेगा, ये बात का पूरा आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखेंगे जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा बताइए, ड्राइंग का अमाउंट देना चाहिए। आप बोलेंगे सर आप ये तो नेट प्रॉफिट समझ में आ गया, ड्राइंग का मतलब क्या होता है। ड्राइंग हमेशा याद रखेंगे जी, जब कोई पार्टनरशिप बिजनेस शुरू होता है तो पार्टनर क्या करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तो उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। साथ ही साथ वो अपना खर्चा के लिए क्या करेगा, पैसा बिजनेस से ड्रॉ करेगा, यानी पर्सनल यूज के लिए जो भी खर्च किए जाते हैं ड्राइंग होते हैं। पार्टनर सबका बिजनेस है इसलिए वहां पर इंटरेस्ट बहुत जरूरी होता है। जब आप कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ड्राइंग के ऊपर हम लोग लेंगे। तो देखेंगे जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आप देखेंगे जी मैंने तुरंत बताया क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए यहां पर ड्राइंग का अमाउंट होना चाहिए और परसेंटेज होना चाहिए। अब बोलेंगे सर इसमें तो बहुत सारा चीज है, हम लोग मिडिल निकालते हैं, बिगिनिंग निकालते हैं, एंड निकालते हैं, वो अलग बात है, वो हम आगे बताएंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहीं पर लोग फंसते हैं, इसके ऊपर हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। अब यहां पर आ जाइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पर भी दो वर्ड है, इंटरेस्ट है और कैपिटल है, यानी कैपिटल दिया रहना चाहिए और साथ ही साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया ये आपको जरूर से देगा और उसके ऊपर परसेंट जरूर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ओनली कैपिटल दिया हुआ है और उसके ऊपर अगर किसी तरह का परसेंटेज नहीं है तो ध्यान रखेंगे जी कभी भी इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। इसी तरह से अगर ड्राइंग, ध्यान रखेंगे इंटरेस्ट तभी निकलेगा जबकि ड्राइंग का अमाउंट दिया होना चाहिए और परसेंटेज दिया हुआ रहना चाहिए। अब आइए पार्टनर सैलरी समझेंगे क्या करके। फॉर्मेट में करना कुछ नहीं है, यू बनेगा, सिर्फ फॉर्मेट को समझ लो। पार्टनर सैलरी, किस पार्टनर को कितना सैलरी दिया जा रहा है ये वहां दिया रहेगा। सिर्फ ध्यान ये रखेंगे यहां पर आप बना रहे हैं फॉर द ईयर एंड, एक साल का। अगर पर मंथ देगा, जैसे बोलेगा कि ए का जो सैलरी है 1000 पर मंथ है, तो 1000 पर मंथ है तो 1000 into 12, तब यहां पर 12,000 लिखना है अगर 1,000 रुपया महीना है तो। और अगर बोल दिया बी का सैलरी 20,000 पर एनम है तो एक साल का तो दिया हुआ है, उसको इंटू नहीं करना है। पार्टनर्स कमीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनर्स कमीशन। अब बोलेंगे सर सिर्फ ए क्यों लिखें, ये मान लिया गया कि सम्स में ये लिखा हुआ है कि ए को कमीशन दिया जा रहा है और कितना कमीशन दिया जा रहा है तो ये ध्यान रखेंगे वहां पर आपको बता देगा कि 10% कमीशन दिया जा रहा है। किसके ऊपर, अगर सेल्स के ऊपर बोल दिया तो सेल्स का अमाउंट दिया रहेगा, टर्नओवर बोल दिया तो टर्नओवर का मतलब ही सेल्स होता है, तो वहां पर आपको टर्नओवर का अमाउंट दिया रहेगा। यानी क्या होगा, ऐसे बोलेगा ए विल प्रोवाइडेड 10% कमीशन ऑन सेल, ए को 10% कमीशन दिया जा रहा है सेल्स के ऊपर, सेल्स का अमाउंट देगा 10% देगा, 10% निकाल देना, 12 देगा तो 12। इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लेते हैं कि बी ने फर्म को लोन दिया, तो जब भी आप लोन देंगे तो नो डाउट उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ध्यान से समझेंगे, यहां पर भी एक बात है, इंटरेस्ट लोन का अमाउंट दिया रहना चाहिए, परसेंटेज दिया रहना चाहिए। वैसे पार्टनरशिप बिजनेस में अगर परसेंट नहीं दे तो हम लोग 6% से निकाल देते हैं, नोट पुट कर देते हैं, यानी इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। बढ़िया से सुनेंगे, अगर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया गया है देन 6% विल बी प्रोवाइडेड, 6% हम लोग देते हैं। तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट दिया रहेगा, परसेंटेज अगर नहीं दिया रहे तो 6% यहां हम लोग को पता है। जनरल रिजर्व, पार्टनरशिप बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होता है सब पार्टनर नहीं बांटते हैं, उसमें से कुछ क्या होता है तो ट्रांसफर हो जाता है, कहां पर, जनरल रिजर्व में। तो यहां पर देखो नेट प्रॉफिट, मान लीजिए एक अमाउंट ले लेते हैं, फिर से पूरा दिमाग में बिठा लो। नेट प्रॉफिट मान लीजिए 1 लाख रुपया दिया है, ये पहले लिख लीजिएगा। क्रेडिट साइड में दो ही चीज होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए और बी का ड्राइंग दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, हम लोग निकाल के यहां पर लिख देंगे।
मान लीजिए दोनों का 20,000 हो गया, तो इधर में कितना हो गया 1 लाख और 20, 1,20,000। यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का कैपिटल दिया हुआ है और परसेंटेज दिया हुआ है। मान लीजिए यहां पर निकल गया इसका 10,000, इसका 15,000, तो 25,000 हम लोग यहां पर लिख दिए। सैलरी, मान लीजिए ए का सैलरी 1,000 पर मंथ था, तो 1,000 इंटू 12 12,000 हो गया। और बी का अगर मान लीजिए पर एनम दिया हुआ था 18,000, तो 30,000 हो गया। मान लीजिए कमीशन का बात नहीं बोला है, मान लीजिए लोन किसी ने दिया ही नहीं है, मान लीजिए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए नहीं बोला है, ट्रांसफर परसेंट में भी बोल सकता है, अमाउंट भी दे सकता है। अगर परसेंट बोलेगा नेट प्रॉफिट के ऊपर तो इस नेट प्रॉफिट के ऊपर करेंगे, अदरवाइज अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट के ऊपर बोलेगा तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के ऊपर करेंगे। अब देखो मान लीजिए कुछ भी नहीं है, तो 1,20,000 में से देखो इधर हुआ ना 1,20,000, 1,20,000 में कितना गया 25 और 30, कितना बच गया 65। तो यहां पर जो देख रहे हैं ना 65,000 लिख दिए, ये हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसको क्या करना है हम लोग को, दोनों को अगर इक्वली बोलेगा तो इक्वली बांट देंगे, तो कितना हो जाएगा इक्वली अगर बांटेंगे तो देखिए 65,000 डिवाइड बाई 2 32,500 करके सवाल बन गया। सोच के देखिए कितना आसान है, इसको भी आप जरा सा बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, मैं देख रहा हूं आपका चैट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, साइड हो गए हैं, आप लोग को अगर देखना है देख लीजिए, क्योंकि आपने लिखा है सर थोड़ा सा साइड हो जाइए, मैं पूरा ही साइड हो जा रहा हूं। कोई लिख रहा है क्लियर नहीं आ रहा है, श्याम सुंदर सर क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा साइड हो जाइए, हम तो पूरा ही साइड हो गए हैं। नो प्रॉब्लम सर, गुड सर। श्याम सुंदर आप एक बार देखिए, आपका शायद रेजोल्यूशन जो है वो कम हो गया होगा, और कभी कभी फ्लक्चुएट होता है ना, 480 में नहीं हो ओके 240 में या 220 में चला गया होगा। देखिए ये तो आज पहला क्लास है, प्रीवियस क्लास का मतलब है मेरा यूट्यूब में माथुर सर क्लासेस है, ये तो आप सबको ही जानते हैं, क्योंकि वहीं से आप भी लाइव है, आप देख रहे हैं। वहां पर ये चैप्टर पहले से पिछले साल जब हम करवाए थे 12 का, तो हम वहां पर करवाए हैं, तो वहां से आप ये पूरा देख सकेंगे। साथ ही साथ जब ये क्लास एंड होगा, ये क्लास जब एंड होगा तो हम ये वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे, नहीं प्राइवेट करेंगे। कुछ दिनों तक जो आपको हम पढ़ाएंगे वो YouTube में ही रहेगा, तो अगर किसी का छूट जाता है तो भले ही वो इस क्लास को देख ले, लेकिन आगे से क्लास में जैसे आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं वैसे आप बने रहिए। और साथ ही साथ एक बात और भी ध्यान रखिएगा जी, क्या सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, क्योंकि जब तक लोग नहीं यहां पर आएंगे तब तक क्लास चलाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम क्लास ले रहे हैं लेकिन 2 लोग आपके लिए लगे हुए हैं, एक कैमरामैन और एक जो रिजोल्यूशन को सेट कर रहा है, मतलब पूरे डिवाइसेस को सेट कर रहा है। यानी हम जरूर पढ़ा रहे हैं लेकिन मेरे सामने 2 लोग नॉन स्टॉप बैठ के आपको सारा कुछ सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ मेरा अकेले से नहीं होता। तो देखेंगे जी, थोड़ा सा देखिए कीजिए। चलो जी, सब कोई तो लिख रहा है, एक लोग लिख रहे हैं सर इफ नेट प्रॉफिट के जगह नेट लॉस हुआ तो क्या करेंगे। देखेंगे जी, ध्यान रखेंगे एक चीजों को, नेट प्रॉफिट रहेगा तभी सवाल आगे बढ़ेगा, नेट लॉस रहेगा तो हम लोग उसके आगे कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे।
आपको हमेशा नेट प्रॉफिट दिया रहेगा। एनपी, पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ लोग बोले सर नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? नेट प्रॉफिट सम्स के अंदर दिया रहेगा, यानी पहले क्रेडिट साइड को बनाएंगे, सबसे पहले क्रेडिट साइड को बनाएंगे। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन बहुत जरूरी था जो किसी ने नहीं पूछा, मैं आपको बता दे रहा हूं। एक सम्स आया था एग्जाम में, बहुत मजेदार था। काफी लोग क्या हुआ नहीं बना पाए। कैसे? बढ़िया से सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा। लिखा था ए और बी पार्टनर है, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विथ ₹1,50,000। कैपिटल दे दिया, ए और बी स्टार्ट किया बिजनेस 1,50,000 लगा के, ठीक है। इसके बाद दे दिया ड्यूरिंग द ईयर दे मेड ए प्रॉफिट, और ड्यूरिंग द ईयर उस लोगों ने प्रॉफिट किया, मान लेते हैं 1 लाख, वहां 75,000 था, यहां मान लेते हैं 1 लाख रुपया। और फिर लिखा था कि ए ने ड्यूरिंग द ईयर 10,000 ड्राइंग किया, बी नहीं ए ने किया। और फिर लिखा हुआ था वहां पर कि बी ने फर्म को लोन दिया था। सवाल को सुनेंगे, ए और बी बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ए ने ड्राइंग किया 10,000 वो दिया था, और बी जो है पार्टनरशिप में जुलाई में, दिसंबर में खत्म हो रहा था, यहां दिसंबर हम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए बोल दिया कि दिसंबर में, जुलाई में वो 1 जुलाई को पैसा दिया था, तब कैसे होगा? काफी लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा खोज रहा था। अभी मैंने क्या बोला था अभी मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कैपिटल दिया रहना चाहिए। यहां ए और बी बिजनेस कर रहा है, 1,50,000 से कैपिटल दिया हुआ था, लेकिन परसेंटेज नहीं दिया हुआ था, तो निकलेगा नहीं निकलेगा। यानी सम्स के अंदर कैपिटल दिया हुआ है, लेकिन अगर परसेंटेज नहीं दिया तो नहीं निकलेगा। इसी तरह ने यहां पर बोला था ए का ड्राइंग दिया था, लेकिन परसेंटेज नहीं दिया, तो ड्राइंग का अमाउंट देने से क्या होगा? परसेंटेज दिया ही नहीं था तो नहीं निकलेगा। और फिर लोन के लिए दिया था कि बी ने लोन दिया 50,000 रुपया 1 जुलाई को, और आप बोलेंगे सर परसेंटेज नहीं दिया, बट एज पर पार्टनरशिप एक्ट 6% होता है, ठीक है। तो देखिए आप बोलेंगे सर पूरा तो फॉर्मेट हम लोग उतार लिए हैं, फॉर्मेट में समझ में आ गया कि इधर ऑलवेज 2 चीज होगा, और इधर में कैपिटल जरूर रहेगा कि ना, बिना कैपिटल का तो पार्टनरशिप शुरू नहीं होगा। सैलरी दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया रह सकता है, ये सब दे या नहीं दे, शेयर ऑफ प्रॉफिट बांट देंगे। अब यहां पर एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, शेयर ऑफ प्रॉफिट का कितना सारा नाम है उसको लिखिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट का नाम को लिखिएगा। पूरा नहीं मिटाते हैं, क्या है कि कुछ समझाना पड़ेगा। बढ़िया से सुनना, समझना। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकला था अभी बताइए? क्रेडिट का आपने जोड़ा था, डेबिट में जो जो अमाउंट था माइनस किए, जो आया वो शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। शेयर ऑफ प्रॉफिट का बहुत सारा नाम है, क्या क्या नाम है हम लिख रहे हैं, आप भी लिखिए, फिर हम आपको समझाएंगे। देखेंगे जी, यहां पर हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट का बात कर रहे हैं। देखेंगे एक लोग पूछ रहे हैं मैनेजर कमीशन के बारे में। देखेंगे जी, अभी हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे हैं, कुछ चीजें हैं जिसको जब हम सवाल बनाएंगे तो मैनेजर कमीशन भी आपको क्लियर हो जाएगा।
कि मैनेजर का कमीशन कैसे निकालते हैं। मैनेजर का कमीशन जो निकाला जाता है उसका अलग कैलकुलेशन है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। एडवांस में हम लोग चले गए अचानक। पहले क्लियर होना चाहिए कि कहां पर क्या पुट करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, याद होगा, कि हम एकदम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, एडवांस तक ले जाते हैं। जनरल रिजर्व क्या है देखेंगे जी। जनरल रिजर्व क्या है? रिजर्व आप तो जानते हैं कि हम लोग फ्यूचर के लिए हम लोग रिजर्व बनाते हैं, प्रोविजन करते हैं किसी उद्देश्य के लिए। तो देखेंगे जी जनरल रिजर्व क्या है। आप देख रहे हैं जो टोटल नेट प्रॉफिट है, अभी मैंने बताया था, सब कुछ करने के बाद जो बचता है उसी को हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट का एक नाम और भी है, रेसिडुअल प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। देखो सब कुछ करने के बाद बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, इसी प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटा जाता है, इसीलिए इसका नाम है डिविजिबल प्रॉफिट। इसी का एक नाम और भी है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो देखेंगे जी सारे प्रॉफिट को नहीं बांटते हैं। जो आप लिखे जनरल रिजर्व क्या है, देखेंगे सारे प्रॉफिट को नहीं बांटते हैं। आप तो जानते हैं बिजनेस में कितना अप एंड डाउन होता है, कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी लॉस भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि फ्यूचर में किसी तरह का अगर हम लोग का लॉस हो जाता है तो उसके लिए रिजर्व तैयार करना पड़ता है। तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसके ऊपर परसेंटेज देगा, हम लोग वहां पर लिख देंगे। एक लोग लिख रहे हैं सर जनरल रिजर्व ट्रांसफर ऑन नेट प्रॉफिट और ऑफ नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, किसके ऊपर होगा? क्वेश्चंस में एकदम क्लियर कर देगा कि नेट प्रॉफिट यहां जो दिया हुआ है इसके ऊपर ट्रांसफर करना है या जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बचेगा इसके ऊपर करना है। जैसे अभी आपने देखा था ना, पार्टनर्स कमीशन अमाउंट में दिया जा सकता है, डायरेक्ट लिख देंगे। अगर अमाउंट में नहीं देगा, बोलेगा 5% ऑन सेल्स तो सेल्स का अमाउंट देगा। अगर बोलेगा 5% ऑन टर्नओवर तो टर्नओवर देगा। सम्स में कहीं कुछ हाइडिंग नहीं रहता है, कुछ हाइड किया हुआ नहीं रहता है, सब कुछ क्लियर रहता है। पहले यहां तक समझो। पूरा का पूरा समझने के बाद एक टर्म आया था शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट का बहुत सारा नाम है, रेसिडुअल प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। अब लेकिन सर ये क्यों लिख रहे हैं? मान लीजिए आपको बोल दिया कि ए को कमीशन देना है 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, तो आपको फिर दिमाग में आ गया ना सर डिविजिबल प्रॉफिट तो माथुर सर बताया नहीं क्या होता है। अगर मान लीजिए बोल दिया 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो फिर आप बोलेंगे सर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या है, क्योंकि माथुर सर तो सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट बोला था। नहीं, शेयर ऑफ प्रॉफिट का इतना सारा नाम है, इसमें जो भी बोलेगा उसका मतलब ही शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ। और ये नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हुआ ये बिफोर चार्जिंग एनीथिंग, जो पीएल से आया था, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं किए थे। यानी पार्टनरशिप डीड में जो जो लिखा हुआ था, कितना कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, कितना रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, कितना ड्राइंग, ये कुछ नहीं दिया हुआ था। तो ये नेट प्रॉफिट को बोला जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनीथिंग। और ये जो शेयर प्रॉफिट आया था, सब कुछ करने के बाद वही नेट प्रॉफिट बचा, सब कुछ करने के बाद। यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट का बहुत सारा नाम अभी आपने देख लिया। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं, पूरे सवाल में बढ़िया से समझिएगा आप। यहां 2 मिनट आराम से सुनिएगा। सम्स जब देगा, सम्स के अंदर नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, लिख दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों पार्टनर का ड्राइंग दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा। बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर ही आज पूरा क्लास खत्म करेंगे। इधर में कैपिटल दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा। यहां पर लिखे थे हम लोग सैलरी, ए और बी का सैलरी दिया रहेगा, कमीशन भी दिया रहेगा, और फिर हम लोग प्लस माइनस करके शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट का बहुत सारा नाम है। अब देखिए पूरे सवाल में लोग कहां फंसते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में आपको समझा रहे हैं और कुछ सवाल भी लेकर आए हैं, अभी हम दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। अभी आप हेडिंग दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपने जान है, इस चैप्टर का जान है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आपने उसको निकाल लिया ना, क्या बचेगा? समझ ही गए। कितने लोग जुड़े हुए हैं? देखिए जी 45 लोग क्लास कर रहे हैं, जबकि क्लास के लिए कितने लोग परेशान थे। रोजाना कॉल आता था
सर कब से करिएगा? ये देखिए ना, माथुर सर अपना वर्ड के अकॉर्डिंगली बोल दिए थे अगस्त से करेंगे, आ गए, बट अभी तक आपने कितने लोग इनरोलमेंट कराए हैं? 2 लोग, समझ ही सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ क्लासेस हम YouTube में जरूर आएंगे, बट बाद में हम ऐप में जाएंगे, ये पूरा दिमाग में रखेंगे। इसीलिए आप लोग को मैं बता रहा हूं कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जुटेंगे तभी किसी को पढ़ाने में अच्छा लगता है ऑनलाइन। क्योंकि अगर ऑनलाइन में आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उसमें आप बताइए कि माथुर सर का क्लास शुरुआत हो गया है, बोलेगा मेरा पहला क्लास छूट गया है, ये वीडियो रहेगा YouTube में, इसको बोलिए देखने के लिए। और अगर विथ आप चाहते हैं थ्योरी के साथ तो पहले से वीडियो लगा हुआ है, उसको देखिए। चलिए अभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में आपको कुछ बताते हैं, क्वेश्चन भी लिखेंगे। देखो जी, हम लोग आ गए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब पूरा समझा देंगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तब आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं देखूंगा कि आपका कहां पर प्रॉब्लम आ रहा है। जैसा कि अभी तुरंत हम बताए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही जान है पूरे सम्स का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने तरह से हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे। चलो देखो यहां ध्यान से, अभी मैंने क्या बताया था कि किसी भी तरह का इंटरेस्ट निकालने के लिए एक अमाउंट देता है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलेंगे तो ड्राइंग का अमाउंट रहना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलेंगे तो कैपिटल का अमाउंट रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, यानी यहां पर ड्राइंग का अमाउंट देगा और इंटरेस्ट देगा, यानी परसेंट देगा। बट नियम क्या है, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर ए का ड्राइंग 10,000 है और इंटरेस्ट का परसेंट 10% है तो 10,000 का 10% बाई में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पास ए के पास 1,000 लिख देते हैं। एकदम से गलत है, क्योंकि अगर कुछ नहीं बोलेगा ड्राइंग 3 तरह से हो सकता है। फर्स्ट डे यानी बिगिनिंग ऑफ द मंथ, 1 तारीख का 1 तारीख कोई ड्राइंग कर सकता है। मिडिल, कुछ नहीं बोलेगा कि ए ने जो ड्राइंग किया कब किया, अगर कुछ ना बोले तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग हमेशा मिडिल मानते हैं और 6/12 करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए का ड्राइंग 10,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बोल दिया, इसका मतलब ही है कि 1,000 नहीं लिखना है, कितना लिखना है, 500। और अगर इंड या लास्ट डे बोलेगा तो हम लोग को 5.5 डिवाइड बाई 12 अमाउंट परसेंट के बाद आपको लिखना है, जो आएगा इंटरेस्ट उसी को पुट करना है। तो क्या हुआ, अब समझिए, क्वेश्चंस में अगर बिगिनिंग बोलेगा या फर्स्ट डे बोलेगा, बिगिनिंग या फर्स्ट डे इसका मतलब स्टार्टिंग है। इंड या लास्ट डे बोल दिया तो इंड है, कुछ नहीं बोला तो मिडिल। अब देखिए हम तीनों के ऊपर एक एक एग्जांपल लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल आप लिखना शुरू कीजिए, हम भी लिख रहे हैं, बट आज हम लिख रहे हैं लेकिन आगे से हमारा जो यहां पर एग्जांपल आएगा तो शायद हम आपको स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे से मतलब आज हम यहां पर एग्जांपल लिख रहे हैं, बट आगे से देखिए अभी तो छोटे छोटे एग्जांपल करवा रहे हैं, बड़ा सवाल कराएंगे तो लिखने में 1 घंटा चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो टाइम को बचाने के लिए क्या होगा, आपके स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो हम अभी क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
देखो समझो बातों को, लिख रहा है सवाल कैसे हो रहेगा, अभी सवाल को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आते हैं, यानी हम लोग बात कर रहे हैं एमसीक्यू एसएक्यू दोनों में, जो 1 मार्क्स के होते हैं उसमें आ सकते हैं और आते भी हैं, और ये बड़ा सवाल में हम लोग को काम देगा ही देगा। बोलता है कैलकुलेट इंटरेस्ट, INTT, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, परसेंटेज आपको दिया हुआ है 10% पर एनम इफ 5000 आर ड्रॉन, 5000 रुपया ड्रॉइंग कर रहा है बाय ए पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ यानी 5000 रुपया पर मंथ आप ड्रॉइंग कर रहे हैं, तो पूरे साल में कितना हुआ, 5000 इंटू 12 60,000। बात को समझेंगे एक एक करके, कोई घबराने का बात नहीं है, सफिशिएंट टाइम है, आराम से होगा। पूरे क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है फिर से समझो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल रहा है निकालने के लिए, परसेंटेज दिया हुआ है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको इंटरेस्ट बोलेगा निकालने के लिए, दो चीज बहुत जरूरी है। पहला, अमाउंट देना चाहिए, अमाउंट यहां पर दिख रहा है, परसेंटेज दिया रहना चाहिए, परसेंटेज भी दिख रहा है, मतलब यहां पर इंटरेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं, पॉसिबल है। तो 5000 रुपया ड्रॉइंग कर रहा है, कब कर रहा है, तो लास्ट डे। लास्ट डे का मतलब ही हुआ हम लोग को बाद में 5.5 डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा, एवरी मंथ, हर एक महीना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल रहा है निकालने के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, 5000 रुपया महीना, 5000 इंटू 12 60,000। 60,000 तो हो गया, यानी अमाउंट तो मिल गया। परसेंटेज कितना है, 10%। अगर यहां पर लास्ट डे नहीं बोलता तो हम लोग हमेशा मिडिल मानते, बट अभी लास्ट बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, 5.5 डिवाइड बाई 12। अभी आप यहां बैठे रहते तो कोई ना कोई बोल देते कितना हुआ, अभी हमको निकालना पड़ेगा। आ रहा है 2750, सही है। अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठे हैं तो बताइए, बोलो, है ना सही। आगे देखो, सेम सवाल अगर रहेगा, बोलेगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम इसी में कर दे रहे हैं, फिर से नहीं लिख रहे हैं। 10% 5000 आर ड्रॉन बाय ए पार्टनर ऑन द लास्ट डे, नहीं ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे, हर एक महीने का फर्स्ट डे में 5000 रुपया करके ड्रॉइंग कर रहा है, तब क्या होगा, कुछ नहीं, 5000 इंटू 12 60,000, तो यही होगा, 10% ही होगा। बट यहां फर्स्ट डे बोला है, तो फर्स्ट डे बोलेगा तो कितना हम लोग उसमें और 60,000 के ऊपर 10% निकालेंगे। बट यहां पर हम लोग क्या करेंगे इस बार, 6.5 डिवाइडेड बाई 12, ये परसेंट है 10%, तो कितना होगा। अभी यहां पर बैठे रहते आप लोग तो फटाक दबर बता देते, अभी कमेंट करके आपको बताना है बता सकते हैं, बट हम तो अभी देख ही नहीं रहे हैं वो, ठीक है। और मान लीजिए मिडिल बोल दिया, कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्रॉइंग 10% पर एनम, 5000 आर ड्रॉन बाय ए पार्टनर ऑन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ये दोनों नहीं बोला। अगर मिडिल बोल दिया या कुछ नहीं बोला, मान लो कुछ नहीं बोला, सवाल में देखेंगे जनरली जितना भी सवाल ईयर में आया है ना, देखिएगा किसी में कुछ नहीं बोलता है, सीधा बोलता है कि ए और बी इतना रुपया, वहां पर मंथ भी नहीं बोलता है, बोलेगा 10,000 5,000 20,000 50,000 ऐसे करके बोलेगा ड्राइंग किया है, और परसेंटेज दे देगा। तो हमेशा हम लोग मिडिल मानेंगे। जैसे यहां पर देखिए क्या बोला है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 5000 रुपया ड्रॉन कर रहा है बाय ए पार्टनर एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर। कब किया बोला है, ना बिगिनिंग ना एंड, तो हम क्या करेंगे बोलिए, मिडिल बोलेंगे ना। तो देखेंगे तब कैसे होगा, तो बात वही हुआ, 5000 इंटू 12 60,000, 10%, बट 6/12
क्लियर हुआ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप बोल रहे श्रेष्ठ, देखेंगे जी, बोल रहा है सर इंड में 5.5 डिवाइड बाई 12 होने का रीजन क्या है। देखेंगे, एक बात पूरा दिमाग में बिठा लीजिए, क्या है वो, उसको समझिए। मिडिल यानी कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग ये सोचते हैं 15 तारीख, यानी जब भी कोई ड्राइंग करता है तो जनरली कब करता है, तो कोई बिगिनिंग में कर सकता है, कोई एंड में कर सकता है और कोई मिडिल में करेगा। तो इसका कैलकुलेशन निकाला गया है, आप खुद देखिए तीनों में क्या फर्क है। अगर कोई मान लीजिए बिगिनिंग में करता है तो उसको 3250 60,000 के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर कोई मान लीजिए एंड में करता है तो 2750 करना पड़ेगा, और अगर मिडिल में करता है तो 3000। जनरली क्या होता है, लोग 12-15 तारीख तक करते हैं, इसीलिए वहां पर कुछ मेंशन किया हुआ नहीं रहता है और 6/12 हम लोग करते हैं। अब आइए, हम लोग इसमें बोले थे कि जान है, जरूर जान है, तभी तो बोले थे, ध्यान से सुनना। सिर्फ ऐसे नहीं आएगा कि बिगिनिंग मिडिल एंड, ऐसे नहीं आएगा, डेट दिया रह सकता है, तब डेट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, याद रखिएगा। साथ ही साथ क्वार्टरली ड्राइंग भी होता है, हाफ ईयरली ड्राइंग भी होता है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, जवाब दो। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो एक साल में 4 क्वार्टर। और एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 6 महीने का हाफ ईयर होता है, तो एक साल में कितने हाफ ईयर होंगे, 2। तो देखेंगे जी, क्वार्टरली हाफ ईयरली भी आता है और आया है। तो अभी पहले हम डेट वाला दिखाते हैं एक एग्जांपल, ये तो क्लियर हो गया ना। तो अब हम आपको एग्जांपल लेते हैं जहां पर डेट दिया हुआ है, डेट के साथ आपको अगर ड्राइंग दे दिया तो कैसे करेंगे, आइए हम लोग उसको देखते हैं। कॉपी खोल लीजिए। पिछले क्लास में हम आप लोगों को फॉर्मेट करवाए थे और फॉर्मेट में हमने नेट प्रॉफिट लिखा था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर आप देखेंगे कि हम लोगों ने पिछले बार आपको बताया था कि जो ड्राइंग है वो 3 तरह से होता है। ये हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। एक था मिडिल, याद कीजिए, जहां पर हम लोग 6/12 किए थे, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट जब भी किसी के लिए भी बोलेगा निकालने के लिए, अमाउंट चाहिए, चाहे वो ड्राइंग का अमाउंट हो, लोन का अमाउंट हो, कैपिटल का अमाउंट हो, कोई भी अमाउंट चाहिए, और एक चाहिए परसेंट। अगर आपके पास परसेंट है और आपके पास अमाउंट है तो हमारा तुरंत निकल जाएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत करते हैं, 12 से लेके चाहे वो सीए सीपीटी क्यों ना करे, वहां पर इसका यही प्रॉब्लम्स होता है, अमाउंट और परसेंटेज करते ही काम हो जाता है। मिडिल में 6/12 करना था, पिछले क्लास में बोले थे, याद कीजिए। एंड या लास्ट डे बोलेगा तो अमाउंट के साथ परसेंट लगाएंगे और 5.5 डिवाइड बाई 12 करेंगे। और अगर फर्स्ट डे बोलेगा या बिगिनिंग बोलेगा तो याद होगा आपको, अमाउंट परसेंट के बाद 6.5 डिवाइड बाई 12, 3 एग्जांपल दिए थे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आप सीख जाते हैं तो यह चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, बाकी और भी बहुत कुछ है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तो स्टार्टिंग ये चैप्टर हुआ है। देखो, अब हम आपको बताते हैं कि अगर डेट दिया रहेगा तो आप ड्राइंग कैसे करेंगे। आइए एक एग्जांपल आपको लिखवाते हैं, फटाफट आप लोग लिखिएगा। चलिए अभी एक सवाल लिख दे रहे हैं, बाद में देखेंगे हम ऐसा भी इंतजाम करेंगे कि आपको जो सवाल हम करवाएंगे, अगर हम सवाल को लिखने लगेंगे तो अकाउंट में बड़ा बड़ा सवाल होता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसका भी हम लोग कुछ इंतजाम करेंगे। अभी आप एक सवाल लिखिए।
आइए इसको थोड़ा समझा दें, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, उसको ध्यान से देखिए। बोलता है एक्स और वाई दो पार्टनर है, कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है INTT इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और परसेंटेज है 12% पर एनम। एक्स का जो ड्राइंग है और ईयर एंड आप देख रहे हैं क्या है 31 मार्च 2020, और आप देखेंगे यहां पर कि कैसे दिया गया है। तो यहां पर बोल रहा है कि जो 1 अप्रैल है, यहां पर देखेंगे 40,000 है ड्राइंग किया है, 30 जून को 50,000 ड्राइंग किया है, और आप देख रहे हैं 1 सितंबर को 80,000 किया है और 31 मार्च को 20,000 किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो आप एक बात ध्यान से समझिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा। यहां देखो आपका ईयर कब हो रहा है 31 मार्च 2020, दिसंबर भी दे सकता था, यानी स्टार्टिंग कब से हुआ, स्टार्ट हुआ 1/4/2019 से 31/3/2020। अब आपको जरा ध्यान से देखना है और बातों को समझना है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। यहां देखो ध्यान से 1 अप्रैल 31 मार्च, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपको थोड़ा तकलीफ देता है तो आप ऐसे सोच लीजिए कि आपने किसी से लोन लिया है। अगर आप किसी से लोन लेते हैं या आपसे अगर कोई लोन लेता है, आप क्यों लेंगे कॉमर्स में, आप हमेशा यह सोचिए कि आपने किसी को लोन दिया, कब दिया तो अप्रैल में, और 31 मार्च में बुक क्लोज हो रहा है। परसेंटेज कितना है 12%, तो हम लोग निकालेंगे 40,000 का 12% निकल गया 4,800। अब देखिए यहां पर 50,000 का 12%, यानी आपने किसी को 50,000 उधार दिया 12% से, कब दिए जून, तो जून तो खत्म हो गया 30 जून, 1 जून नहीं है 30 जून है, तो हमको इंटरेस्ट कब से आपको मिलेगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 6 महीना हो गया इधर और 3, तो 9/12 तो आ गया 4,500। अब देखिए 80,000 का 12% सम्स में ही हमने लिख दिया, बना दे रहे हैं, कब है 1 सितंबर, जानबूझ के सितंबर देता है, 1 सितंबर है, इसका मतलब क्या हुआ सितंबर पूरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 2019 में 4 महीना और इधर 3 महीना, तो 7/12 आ गया 5,600, और फिर 20,000 यहीं पर हम आपसे पूछेंगे, बताओ 3 हमने कर दिया, आप बताइए इसका कितना होगा, कमेंट में लिखिए कितना होगा, आप थोड़ा कमेंट में लिखिए। 20,000 रुपया आपने ड्राइंग किया 31 मार्च को, 12% के हिसाब से कितना आएगा इंटरेस्ट बताइए। कोई भी चीजों को करने से पहले ध्यान से सुनेंगे। 31 मार्च और इंड भी हो रहा है 31 मार्च, सबसे पहले ही बता दें कि 0 होगा, बट कैसे होगा समझिए, समझेंगे। 31 मार्च आपने किसी को लोन दिया 20,000, मान लीजिए अपने दोस्त को 20,000 रुपया दिए, कब 31 मार्च, आज सोच लो 31 मार्च है, 31 मार्च को आपने 20,000 रुपया दिया, बात हुआ, आपका दोस्त बोला 12% इंटरेस्ट लेंगे, आपने बोला ओके देंगे, और 31 मार्च को ही शाम में आप गए बोले इंटरेस्ट दो, आपका दोस्त क्या बोलेगा, बोलेगा यार एक दिन भी नहीं हुआ, अगर एक दिन भी होता तो 20,000 का 12% एक दिन का 1/65 दे देते, अगर 1 महीना होता तो 1/12 दे देते, 2 महीना होता तो 2/12 दे देते,
यहां तो एक भी दिन नहीं हुआ है, जीरो, यानी 31 मार्च कितना हुआ, 0 दिन, दिन भी 0 हुआ, मंथ तो हुआ ही नहीं। इसीलिए यहां पर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा 0/12 यानी 0। अब आप खुद से सोचिए, आपको आपके दोस्त ने आज आज मॉर्निंग में, यानी आज मान लो 31 तारीख है, आज आपको 20,000 रुपया लोन दिया, 12% के हिसाब से आपने लोन दिया, और शाम में आके आपको इंटरेस्ट मांगेगा, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको क्या बोलेंगे, दे देंगे इंटरेस्ट, नहीं ना देंगे, आप क्या बोलेंगे, एक भी दिन नहीं हुआ। अगर एक दिन भी होता तो 20,000 का 12%, एक दिन 1 कितना परसेंट है, पर एनम है, एक साल में 365 दिन होता है, तो 1/365 आप करते, बट यहां तो आप कुछ नहीं करेंगे, 0 हो गया। तो देखिए अब टोटल जोड़ देंगे, 4,800, 4,500, 5,600, 14,900, ठीक है। किस लिए आया है, बात आ गया समझ में। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पूरा जब सम्स हम आपको करवाएंगे अभी, तो आप देखेंगे कि सम्स कैसा होता है। सम्स में बहुत ही आसान, बोलेगा ए और बी दो पार्टनर है, ऐसे बोलेगा, और फॉर द ईयर इन दे देगा, दोनों का कैपिटल दे देगा, कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट निकालेंगे डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में दो ही चीज होता है, एक नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पहला क्लास में आपको सब कुछ बता ही दिए हैं। तो यहां पर अभी आपने देखा कि अगर डेट देगा तो आपको वर्किंग करके दिखाना पड़ेगा सम्स को। सम्स में ये वर्किंग करके 14,900 हम लोगों ने निकाला, ये वर्किंग दिखाना पड़ेगा एग्जाम में भी। हमेशा याद रखेंगे, यहां पर जो देख रहे हैं अप्रैल से लेकर मार्च, हो सकता है दिसंबर दे, कुछ भी दे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। इसको मिटा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब तो सभी तरह का सम्स हो गया, नहीं, सभी तरह का सम्स नहीं हुआ है। देखिए बिगिनिंग, एंड और मिडल हो गया, डेट देगा तो डेट हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट देखेंगे, एक सवाल आया है बीकॉम में जो कि बार बार आया है, और बीकॉम में ये सवाल बार बार आते हैं, और बहुत सारे मैंने देखे हैं कि स्कूलों में भी सेंटअप में दिया है। आप लोग बढ़िया से देखिएगा जो अभी हम करवाने जा रहे हैं। अच्छा, किसी ने लिख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं। क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट से माइनस कर दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन को, या आप डेबिट साइड में भी लिख सकते हैं। अब आइए, एक सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे बताया कि बीकॉम में बार बार आता है, लिखिए।
चलो यहां ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सम्स है, ये अलग से भी आते हैं और जो बड़ा क्वेश्चंस रहेगा जो अभी हम बताएंगे आगे, उसमें ए बी सी डी, मान लीजिए ए में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, बी में सैलरी रहेगा, सी में कमीशन रहेगा, तो डी में आपको इस तरह से पूरा लिखा हुआ रहेगा। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। बोलता है कैलकुलेट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर। यहां पर आपका ईयर एंड जो है 31 दिसंबर दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो क्या हुआ, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो गया। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए बोल रहा है 10% है। ए का जो ड्राइंग है ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में 12,000 रुपया किया, ड्रॉन इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी अगर हम पहले वर्किंग करेंगे, 12,000 रुपया ए ने ड्राइंग किया, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यानी 4 से डिवाइड किए तो एक मरते में 3,000 कर रहा है। कब कर रहा है 3,000, तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एक एक चीजों को बढ़िया से देखेंगे, यानी अपने आप को ए मान लो, आप 12,000 रुपया ड्राइंग कर रहे हैं, 12,000 ड्राइंग कर रहे हैं 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 4 आ गया 3,000 रुपया। ये 3,000 कब कर रहे हैं, तो यहां पर लिख दिया है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, यानी आप हर एक 3 महीना में ड्राइंग किए, तो जनवरी से पहला 3 महीना कब होगा, 31 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, फिर कब होगा, मार्च के बाद अप्रैल मई जून। यानी आपको यहां पर इसके पहले एक डेट का सवाल किए थे, वहां डेट दे दिया था, यहां पर डेट हम लोग खुद निकाल लेंगे। जैसे देखिए, एक ड्राइंग 3,000 करके 4 बार कब किया है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो ये जो हमारा देख रहे हैं ये 1 जनवरी से, तो पहला क्वार्टर कब आएगा, तो नो डाउट पहला जो क्वार्टर आएगा मेरा 31 मार्च 2019, इसमें आपने 3,000 किया। फिर दूसरा क्या आएगा बोलिए, जून आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अरे एक साल में आपने 4 बार ड्राइंग किया, ईच क्वार्टर 3-3 महीने का क्वार्टर होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर दिया, तो पहला क्वार्टर क्या होगा, मार्च, 31 मार्च। दूसरा क्या होगा, 30 जून। तीसरा बताइए आप लोग, यहां पर ऑफलाइन में बैठे रहते तो पूछ लेते, आप लोग खुद बता देते। अभी थर्ड जो होगा 30 सितंबर, और लास्ट वन 31 दिसंबर। अब टोटल 12,000 हो गया, परसेंटेज दिया हुआ है 10%। अब देखो और बातों को समझो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए, वही डेट वाला में कन्वर्ट हो गया जो अभी हम बताए थे। 31 मार्च गया, अप्रैल से शुरू करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीना, 9/12, 3,000 का 10%, 1 जुलाई से शुरुआत होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना, 6/12। यहां देख रहे हैं सितंबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना, 3/12। और यहां पर आप देख रहे हैं वही बात हो गया, 31 दिसंबर और 31 दिसंबर, 31 दिसंबर और 31 दिसंबर को ही आपने उधारी लिया, कुछ भी नहीं, 0/12 करेंगे तो पूरा टर्म 0 आ जाएगा। अब कैलकुलेटर का हेल्प लेंगे और फटाफट हम लोग निकाल देंगे। तो देखिए 3,000 का 225, 150,
ए का ड्राइंग जो था 12,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट निकल गया। फटाफट कॉपी कीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए आप लोग। उम्मीद है ये बात आया समझ में। ऐसे सवाल जब आते हैं तो काफी लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में फंस जाते हैं, बट हम आपको बता दिए। आइए, अभी आपने देखा कि 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने का, इस तरह से निकालेंगे। लेकिन यहां पर अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। यहां पर बोल रहा है बी ने कितना ड्राइंग किया? 8,000। कितना? 2 इंस्टॉलमेंट में। तो 8,000 2 इंस्टॉलमेंट तो कितना हो गया? 4,000 करके। हम यहां पर अब दिखा रहा हूं, इसको मिटा रहे हैं। आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सारा पार्ट खत्म कर देंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में सवाल को किया जा सकता है। देखो, अब हम यहां पर लिख दिए बी का ड्राइंग है 8,000, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 2 से डिवाइड किए, 4,000 करके कर रहा है। कब कर रहा है? देखिए, सम्स में बोल दिया एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। देखेंगे जी, एक साल में 6 महीने को हाफ ईयर बोला जाता है, मतलब आधा। तो यहां पर देखो, स्टार्ट हुआ जनवरी से, तो फर्स्ट हाफ ईयरली कब होगा? 30 जून। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना में। अभी आप खुद सोचिए ना कि आप 8,000 ड्राइंग किए हैं, यानी किसी को लोन दिए 2 मरते में, 2 इंस्टॉलमेंट में, तो 4,000 करके दिए। कब दिए? तो यहां पर लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। इसका मतलब पहला जो आपने किसी को लोन दिया था वो 30 जून को दिया था। कितना दिया था? 4,000। और दूसरा 31 दिसंबर को दिए, कितना? 4,000। देखिए, ऐसे सवाल बीकॉम में एंड एचएस में इसलिए आते हैं ताकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लोग यहां पर 1/12 बहुत ज्यादा करते हैं। यहां पर भी जब हम एग्जाम लेते हैं या सवाल बना दे देते हैं ऑफलाइन में, जब आप आते हैं तो हमने देखा है यहां पर दिसंबर बोलने से वो 1/12 कर देते हैं। जीरो करना है क्योंकि 31 दिसंबर नील हो गया, जीरो हो गया। जीरो मंथ, जीरो डे, कुछ भी नहीं है। तो देखेंगे 10% तो दोनों जगह लिखेंगे ही लिखेंगे। बट यहां देखो, जून है तो जुलाई से दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना, 6/12। बट यहां पर 0/12। अब देख लो यहां पर 400, 200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया ए और बी का। तब अभी तक क्या क्या क्लियर हो गया? अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग मिडिल मानेंगे, 6/12। बिगिनिंग और एंड आप समझ ही गए। फिर डेट वाला आपने को दिखाए, और डेट के बाद आपने देखा कि किस तरह से हम लोग क्वार्टर और हाफ ईयरली बोलेगा तो कैसे होगा। लेकिन एक बार, ये तो बीकॉम में आता है, बार बार आता है, एक बार देखेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखेंगे तो 12 में, आपके क्लास 12 में एक सम्स आया है ईयर में, प्रीवियस ईयर में। वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे बोला निकालने के लिए, जरा बढ़िया से देखिएगा। बहुत ही मजेदार सवाल है, अभी हम लिखवा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो जी, किसी ने लिखा है सर 8,000 का 10% 3/12, ऐसे नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? डेट दिया हुआ है ना, डेट दिया हुआ है, डेट का तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। डेट क्या बोला है? हाफ ईयर। तो एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, यानी पहला कितना किया है? 6/12। तो 3/12 तो नहीं कर सकते ना, वो तो क्वार्टर में होता है। हाफ और क्वार्टर का बात समझिए। एक साल में यानी 12 महीने में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने का, लेकिन एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं 6-6 महीने का। जब हाफ ईयर बोलेगा तो 6/12 और क्वार्टर बोलेगा तो 3/12। अब आइए, एक सवाल बहुत ही अच्छा है, उसको लिखवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ईयर में आया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लास्ट सवाल, यानी आज के क्लास का भी ये लास्ट सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। आप बोलेंगे सर लास्ट, अरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा तो नेक्स्ट जो क्लास आएगा आपका, वहां पर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
देखो सेम सवाल है, 12th क्लास में आया हुआ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल रहा है 8% और ईयर एंड 31 दिसंबर। इसका मतलब मेरा जो अकाउंटिंग ईयर हुआ वो क्या हुआ, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। चाहे जितने भी पार्टनर है, यहां पर एक वर्ड लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर, ईच मतलब जितने भी होंगे, 2 होंगे 3 होंगे, आप बोले कैसे पता चलेगा, सम्स में ऊपर में दिया रहेगा ए बी सी, ऐसे आपको दिया रहेगा। बोलता है ड्राइंग कर रहा है 3000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर ऐसा करके बोलता 3000 एट द रेट ऑफ 3000, 3,000 करके ड्राइंग कर रहा है ईच क्वार्टर, तो आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला था 4 क्वार्टर होता है तो 12,000 होना चाहिए। जरूर अगर ऐसा बोलता तब हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वार्टर 31 मार्च होता, फिर 30 जून होता, फिर 30 सितंबर होता, 31 दिसंबर होता। अभी जैसे निकाले थे बीकॉम का सवाल वैसे निकाल देते, बट यहां पर बोल रहा है कि आप ईच क्वार्टर 3,000 करके कर रहे हैं तो टोटल 12,000 होना चाहिए, लेकिन देखिए यहां पर लफड़ा बोलता है टोटल 9,000 हो रहा है। ये कैसे होगा? यानी बीकॉम के सवाल से भी लाजवाब सवाल आप लोगों का 12 में दिया। अगर आपको बोलेंगे कि आप हर एक क्वार्टर में 3,000 ड्राइंग कर रहे हैं तो 12,000 होगा ना, 9,000 थोड़ा ना होगा, बट यहां टोटल 9,000 हो रहा है। कैसे? बोल रहा है द डेट ऑफ देयर फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग का डेट आपको दे दिया है। जब पहला ड्राइंग का डेट दे दिया तो अपने मन से हम लोग अपना डेट नहीं बिठाएंगे। अगर हम लोग को नहीं देता ये डेट तो हम 31 मार्च लिखते। कितना लिखते? 31 मार्च, क्योंकि पहला क्वार्टर खत्म होता है 31 मार्च को, दूसरा क्वार्टर 30 जून को खत्म होता है। तो यहां पर कितना किया? 3,000। क्वार्टर 3 महीना, 1/4 से 1/5, 1/6, 1/7, 3 महीना यहां पर हम लोग करेंगे। 2 हुआ, फिर 3 महीना चलिए। आप बोलेंगे सर 3-3 महीना क्यों जा रहे हैं? अरे 3-3 महीना इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहां पर बोला है कि ड्राइंग आप कब कर रहे हैं? ईच क्वार्टर। किसी ने लिखा है सर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होता तो क्या होगा? तो देखेंगे जी, बिगिनिंग अगर बोलेगा तो बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? एक क्वार्टर, पहला क्वार्टर कब होगा? मार्च। क्वार्टर तो कम नहीं होगा ना, अगर जनवरी से हो रहा है तो पहला क्वार्टर क्या होगा? मार्च ही तो होगा। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा यानी 1 मार्च, दूसरा क्वार्टर 30 जून, बिगिनिंग बोलेगा तो 1 जून, ठीक है ना? तो हमेशा एंड ही बोलेगा। अब यहां पर समझिए, इस सवाल को समझो, फिर से समझो बढ़िया से। टोटल आप 9,000 रुपया ड्राइंग कर रहे हैं। कब कब कर रहे हैं? तो पहला जो आपका डेट है वो है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल के बाद एक क्वार्टर जाएंगे 3 महीना, तो 4 और 3, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 जुलाई के बाद फिर जाएंगे 1 जुलाई के बाद 1 अगस्त, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर। टोटल देखिए 9,000 हो गया। इसलिए आगे और नहीं जाना है क्योंकि यहां पर बोल ही दिया है टोटल ड्राइंग कितना किए आप? 9,000। अब परसेंटेज दिया हुआ है 8%। अब देखो यहां पर फिर वही डेट, अप्रैल पूरा तो 9 महीना होगा, 9/12। जुलाई से लेके 6/12 और 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर 3/12। निकाल दीजिए, अभी हो जाएगा टोटल। $180, $120, तो आपने क्या देखा? तो आइए एक बार आपको बता दें पूरा कितने तरह के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आ सकता है, उसको पूरा कवर किया गया, एक एक चीजों को कवर किया गया। मिडिल, बिगिनिंग, इन, डेट देगा तो डेट, क्वार्टर और हाफ ईयरली देगा तो क्वार्टर और हाफ ईयरली। लेकिन क्वार्टरली में अगर ट्रिक बोल दिया, अगर डेट दे दिया कि पहला ड्राइंग का डेट कब है
अगर क्वार्टरली बोलेगा 3-3 महीना आगे बढ़ जाना, और हाफ ईयरली बोलेगा तो 6 महीना करके आगे बढ़ जाना। खैर यहां पर तो अभी आपको पता चल गया। अगर मान लीजिए यहां पर बोल देता कि 3000 करके कर रहा है हाफ ईयरली, और पहला ड्राइंग 1/4, तो 1/4 के बाद 6 महीना, 1/4 के बाद 6, 1/10 हो जाता। अब यहां पर 3000 करके लिख दिए, परसेंटेज 8। यहां पर देखिए 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 9/12, 1 जुलाई से 6/12, 1 अक्टूबर से 3/12 निकाल दिए। तो इस तरह से जितने भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सवाल है सभी टाइप का मैंने कर दिया।